नमस्ते, मेरा नाम सैमुअल है और मैं वैज्ञानिक बनना चाहता हूँ। आप सोच रहे होंगे कि क्यों, और मेरा उत्तर सरल है। मैं चंद्रमा पर जाने वाले रॉकेटों, सारा पानी बाहर निकालने वाली दमकल गाड़ियों, तेज दौड़ने वाली कारों, अंतरिक्ष जहाजों जैसी सभी अद्भुत चीजों को देखकर चकित हूँ, और यह सूची बढ़ती ही जा रही है। लेकिन वे बड़ी बातें हैं और मैं अभी तक उनके बारे में सब कुछ नहीं समझ पाया हूँ। मुझे छोटी छोटी चीजों के बारे में भी आश्चर्य होता है, जैसे चीनी कैसे क्रिस्टल में बदल जाती है जिसे रॉक कैंडी कहा जाता है, या गुफाओं में वे चट्टानी संरचनाएं कैसे बनी हैं। मुझे पता है कि इसका विज्ञान से कुछ लेना देना है। मेरी बहन सामंथा भी एक वैज्ञानिक बनना चाहती है, लेकिन उसे वे चीजें पसंद है जो मुझे पसंद नहीं है, जैसे उसकी गुड़िया की आंखें क्यों खुलती और बंद होती हैं। लेकिन भले ही हमें वही चीजें पसंद नहीं है, फिर भी यह विज्ञान है, इसलिए हम ठीक रहते हैं। वास्तव में हमारे शिक्षक हमें गणित, प्रौद्योगिकी, वर्तमान घटनाओं और रुझानों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करते हैं। ये सभी महत्वपूर्ण हैं। हम एक दूसरे की मदद भी करते हैं और खूब मौजमस्ती भी करते हैं। मुझे प्रयोग करना या चीजों को अलग करके देखना पसंद है कि वे कैसे काम करती हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं क्या करता हूँ। मैं अपनी माँ या पिताजी को बताता हूँ कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, और कभी कभी उनसे मदद भी मांगता हूँ। मैं कभी भी कुछ ऐसा नहीं करूँगा, मुझे चोट लग सकती है। कभी कभी छोटी शुरुआत करना सबसे अच्छा होता है। मैंने यही किया। मुझे अपना पहला प्रयोग विस्तार से याद है और उसे करने में बहुत मजा आया। इसका संबंध छोटे क्रिस्टलों को उगाने से था, ठीक उसी तरह जिस तरह से रॉक कैंडी बनाई जाती है। आप सोच रहे होंगे कि यह क्यों महत्वपूर्ण है, और मैं बस इतना कह सकता हूँ कि यह किसी भी प्रकार के क्रिस्टल बनाने का आधार है। उनका आकार और आकार कई चीजों पर निर्भर करता है, और जितना अधिक आप उनके बारे में पढ़ते हैं, जितना अधिक आप प्रयोग करते हैं, उतना ही अधिक आप दिलचस्प क्रिस्टल विकसित करते हैं। इस प्रयोग को आजमाएं। मैं इसे क्रिस्टल बाउल कहता हूँ। यह बहुत मजेदार है और इसमें कुछ भी खतरनाक नहीं है। चूँकि मैं एक सामान्य रसायन का उपयोग कर रहा हूँ, इसलिए मैं अपनी माँ को बताता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। यहाँ आपको इसकी आवश्यकता है। क्रिस्टल को विकसित करने के लिए एक छोटा सा स्पष्ट कटोरा एप्सम नमक, एक सामान्य रसायन, खाद्य रंग, एक मापने वाला कप प्रयोग। साफ कटोरे में कप एप्सम साल्ट को कप बहुत गर्म नल के पानी के साथ मिलाएं। जितना गर्म उतना अच्छा। कम से कम 1 मिनट तक हिलाएं। आप एक संतृप्त समाधान, वैज्ञानिक वार्ता बना रहे होंगे, जिसका अर्थ है कि पानी अब एप्सम लवण को धारण नहीं कर सकता है। कुछ अघुलनशील नमक क्रिस्टल कटोरे के निचले भाग में होंगे। अपने पसंदीदा खाद्य रंग की कुछ बूंदें मिलाएं। मुझे लाल पसंद है। कटोरे को कम से कम 3 घंटे के लिए रेफ्रिजरेटर में रखें। मैंने कटोरे पर निशान लगा दिया। सामंथा, मत खाओ। मैं बहुत मजाकिया हूँ। अपने क्रिस्टल का कटोरा बाहर निकालें और नीचे जो अतिरिक्त पानी हो उसे बाहर निकाल दें। उन्हें जांचने में मजा लें। ठीक है, अब वैज्ञानिक होने का समय आ गया है। अभी क्या हुआ? आपने अभी अभी मैग्नीशियम सल्फेट क्रिस्टल बनाए हैं। मैग्नीशियम सल्फेट एप्सम नमक का वास्तविक नाम है। पानी का तापमान यह निर्धारित करता है कि वह कितना मैग्नीशियम सल्फेट धारण कर सकता है। पानी जितना गर्म होगा, वह उतना ही अधिक धारण कर सकता है और उतने ही अधिक क्रिस्टल विकसित कर सकता है। तो हमने इसे रेफ्रिजरेटर में क्यों रखा? पानी को तेजी से ठंडा करके हमने तेजी से क्रिस्टल विकास को मजबूर किया। तेजी से ठंडा होने वाला पानी सघन हो गया और मैग्नीशियम सल्फेट परमाणुओं को एक दूसरे से टकराकर क्रिस्टल संरचनाओं में बदल दिया। जब आप इस तरह से क्रिस्टल उगाएंगे तो वे छोटे, पतले और बहुत सारे होंगे।
यदि आप पानी को धीरे धीरे वाष्पित होने देंगे तो आपको अलग अलग क्रिस्टल मिलेंगे। परिणाम देखने के लिए आपको प्रयोग करना होगा, वह विज्ञान है। ओह, किसी भी गंदगी को साफ करना न भूलें और अपने माँ या पिताजी से कहें कि जो कुछ भी आप पुनः उपयोग कर सकते हैं उसे वास्तव में साफ करें। क्या आपने कभी किसी गुफा में वास्तव में साफ सुथरी संरचनाएं देखी हैं? इन्हें आमतौर पर स्टैलेक्टाइट्स, वे गुफा के ऊपर से नीचे की ओर बढ़ते हैं, और स्टैलेग्माइट्स, जो गुफा के फर्श से ऊपर बढ़ते हैं, कहा जाता है। कुछ बनाना चाहते हैं? मैं शर्त लगा सकता हूं कि आप ऐसा करेंगे। फिर इसमें कुछ भी खतरनाक नहीं है, लेकिन अपनी माँ या पिताजी को बताएं कि आप क्या कर रहे हैं। इस प्रयोग में कुछ समय लगता है और यह थोड़ा गड़बड़ हो सकता है। यहाँ आपको चाहिए 2 कांच के जार, एक बड़ी प्लेट या पैन, बेकिंग सोडा, स्ट्रिंग पेपर क्लिप, पानी। प्रयोग: दोनों जार को गर्म पानी से भरें। जितना गर्म उतना अच्छा। बेकिंग सोडा उतना ही मिलाएं जितना पानी में घुल जाए। इसे अच्छे से मिलाएं और वह संतृप्त घोल बना ले। डोरी को काटे ताकि यह जार के निचले हिस्से के करीब जा सके और जब वे कई इंच अलग हों तो उनके बीच जा सके। फिर वजन के रूप में कार्य करने के लिए प्रत्येक सिरे पर एक पेपर क्लिप बांधें। प्रत्येक जार में भारित डोरी का एक सिरा डालें। जार को बड़ी प्लेट या तवे पर रखें, यह सुनिश्चित करते हुए कि डोरी बीच में थोड़ी सी झुकी हुई है। आपके वैज्ञानिक समाधान की बूंदों को पकड़ने के लिए प्लेट या पैन की आवश्यकता होती है। अपने प्रयोग को 3 से 4 सप्ताह के लिए किसी सुरक्षित स्थान पर रखें। इस पर नजर रखें और अपने गठन को बढ़ते हुए देखें क्या हुआ है। संतृप्त घोल को डोरी के माध्यम से ले जाया जाता है। इस प्रक्रिया को केशिका क्रिया कहते हैं। जब यह डोरी में डुबकी लगाने लगती है तो यह प्लेट या तवे पर टपकने लगती है। यह पानी के जमीन से गुजरने, खनिज लेने और एक गुफा से गिरने के समान है। समय के साथ टपकता पानी वाष्पित हो जाता है और स्टैलेक्टाइट्स और स्टैलेग्माइट्स बनाता है। यह जादू है। खैर, वास्तव में यह विज्ञान है और पूरी दुनिया में होता है। विज्ञान मजेदार है और मुझे खुशी है कि मैं वैज्ञानिक बनने जा रहा हूँ। शायद आप भी एक बनने का फैसला करेंगे।